हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज का विषय न्यूमरोलॉजी को क्यों अपनाएं। न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि हमें न्यूमरोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी की विशेषताएं आपको बताने जा रहे हैं और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जा रही है आज की, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें और बीच में स्किप ना करें। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी की विशेषताएं। तो न्यूमरोलॉजी की क्या विशेषताएं हैं उससे बताने से पहले, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष इसमें पढ़ा रहे किस्मत साइन। ये हमारे चैनल का नाम है, ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 9410484920। इस पे हमारी पेड सेवा है और यूट्यूब पर हमारी फ्री सेवा है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हम न्यूमरोलॉजी को अपनाएं। सबसे पहली विशेषता है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर क्या चीज़ है साथियों? पर्सनल ईयर मतलब है हमारी जो भी साल होती है वो किस पे चल रही है। 1 से 9 तक साल होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस करती है न्यूमरोलॉजी की, पर्सनल ईयर। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे न्यूमरोलॉजी के अंदर यही बात अच्छी लगती है कि ये बताती है कब दौड़ना है, कब चलना है और कब रुकना है। तो पर्सनल ईयर 1 से 9 तक आती है, ये 1 to 9, और इसमें भी सबसे जो खतरनाक है वो 9। आपका कोई भी नंबर है, जब आपकी पर्सनल ईयर 9 पे आएगी तो आपको रुकना पड़ेगा, चाहे कोई भी नंबर है 1 से लेके 9 तक। तो न्यूमरोलॉजी ये हमें बताती है कब हमें कोई कार्य शुरू करना चाहिए और कब रुकना चाहिए और कब दौड़ना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ न्यूमरोलॉजी हमें बताती है। तो पर्सनल ईयर के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देखें। न्यूमरोलॉजी की सबसे पहली वीडियो मेरी पर्सनल ईयर के ऊपर है। पर्सनल ईयर 9 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। पर्सनल ईयर 9 जब भी आती है वो क्लोजिंग की साल होती है और लगभग 70 से 80% लोगों के ब्रेक लग जाते हैं। तो उसको देखिए मेरी वीडियो को, पर्सनल ईयर को। तो न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी बात लगती है, ये बताती है कि हमें कब क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट, ये और किसी में इतना अच्छा नहीं बताया गया है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या पामिस्ट्री हो। जैसे दवाई की बहुत सारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी और नेचुरोपैथी बहुत सारी पद्धति होती हैं। हर बीमारी में अलग अलग पद्धति का अलग अलग रोल होता है। सारी बीमारियों में सारी पद्धति नहीं काम करती, स्पेशल किसी किसी में कोई पद्धति अच्छा काम करती है। कहीं होम्योपैथिक अच्छा काम करती है, कहीं आयुर्वेदिक, कहीं एलोपैथिक। तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के सबसे अच्छी जो लगती है मुझे, वो पर्सनल ईयर लगती है कि ये बताती है कि 1 पे साल आ गया सूर्य का, अब क्या करना चाहिए, 2 पे क्या करना चाहिए, डिटेल हो जाएगी। मैंने पहले बता चुका हूँ, आप उसे देखें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। दूसरा है प्रोफेशन, हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। ये भी न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी विशेषता है। अगर हमारा 1 नंबर है और हम शनि का कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य चलने का ही नहीं है। अगर बिजनेस ग्रुप में होगा तो चल जाएगा। या हमारा 8 नंबर शनि का है, हम 1 नंबर का कार्य कर रहे हैं, सूर्य का, अग्नि का, तो नहीं चलेगा। या चंद्रमा का कार्य कर रहे हैं, पानी का, तो नहीं चलेगा। तो साथियों, न्यूमरोलॉजी की जो सेकंड विशेषता है वो है प्रोफेशन, व्यवसाय। न्यूमरोलॉजी हमें बताती है कि हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। हमारा व्यवसाय अगर हमारे मित्र नंबर पे आता है तो चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि हमारा व्यवसाय ही एंटी हो जाएगा, जो हमारे नंबर के खिलाफ है, तो साथियों हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर के अगर खिलाफ है, ड्राइवर, खासतौर से ड्राइवर नंबर पे ज़्यादा देखते हैं। तो अगर ड्राइवर, कंडक्टर के व्यवसाय खिलाफ है तो साथियों ये मान के चलिए लगभग 80% चांस है कि आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। या आप कोई जॉब करते हैं, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। आपका कोई नंबर कुछ और है, 8 नंबर शनि का है, आप नेवी में जॉब करते हैं, आपका मन नहीं लगेगा। या आपका कोई एजुकेशन का नंबर है या कोई और नंबर है, आप कोई कार्य दूसरा करते हैं तो आपको उसमें अच्छा से, ऐसे बहुत लोग कहते हैं सर मैं तो मजबूरी में आ गया, दाल रोटी के चक्कर में इस प्रोफेशन में आ गया, मेरा मन नहीं लगता है। साथियों, प्रोफेशन वो अच्छा, जैसे आपने सुना होगा 3 इडियट पिक्चर आई थी, 3 इडियट, तो उसमें बताया गया था
पिक्चर का एक संदेश था, मेरा मतलब पिक्चर का प्रचार करना नहीं है, उसका संदेश क्लियर था कि वो कार्य करें जिसमें आप बिना थके, बिना रुके और बिना कुछ खाए पिए लंबे समय तक कार्य कर सकें और आपको अच्छा फील हो, वो कार्य करते में आपको अच्छा फील हो, आपको खुद इंटरेस्ट आए उसमें, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो। तो न्यूमरोलॉजी हमें बताती है कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो दो चीज हो गई, पर्सनल ईयर, प्रोफेशन, तीसरा है नेम करेक्शन। साथियों ऐसी और कोई विद्या नहीं है जो बताती है हम, क्योंकि जो भगवान ने डेट ऑफ बर्थ, गॉड ने, यूनिवर्स ने, जो एक सुप्रीम पावर है, जब हमको पैदा कर दिया तो उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो कहावत भी है कि कब पैदा होना है, कब मरना है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, उसके बीच में कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। तो उस जीना, जो हम जीना चाहते हैं उसको मस्ती से जिए, आनंद से जिए, प्यार से जिए। तो न्यूमरोलॉजी क्या बताती है हमें कि अपना अगर नाम को हम सही कर लेंगे तो साथियों इसका लगभग 33%, मैंने अक्सर देखा है 33% का असर खाली नाम का होता है। एक एवरेज लेके चलते हैं, 33% अगर हम अपना नाम, अब नाम किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से चेंज कराएं, क्योंकि बहुत सारे नाम और मोबाइल नंबर पे बहुत सारी वीडियो आपको देखेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है। लेकिन सही बात तो ये है, अकेले नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, नाम को ट्रेवल कराना भी होता है। इस पर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, नाम को कैसे ट्रेवल कराते हैं, क्योंकि जब तक नाम को ट्रेवल नहीं कराओगे, नाम की वाइब्रेशन सही नहीं होगी, कितने नंबर से लिकास आ रहा है, अगर उसका लिकास ही गलत नंबर पे होगा, आपका एंटी नंबर से हो जाएगा। मान लो 18 नंबर से 9 आ गया तो 1 और 8 वैसी दिक्कत है, या 28 से 1 आ गया, 2 नंबर चंद्रमा, 8 नंबर शनि, तो लिकास ही गलत हो गया। तो हमें ये भी देखना कितने नंबर से हमारा नाम आ रहा है और वो हमारे मित्र नंबर पे आ रहा है। और क्या देखना है नाम में, कोई हमारे पास जो लोसो ग्रिड है उसके अंदर जो नंबर हैं, तो हम नाम को ज़्यादातर 4 ही नंबरों पे लाते हैं, 1, 3, 5, 6, ये सबसे अच्छे नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 6। इनमें से किसी एक नंबर पे अपने नाम को लाते हैं। तो इनमें जो भी नंबर हमारे चार्ट में मिसिंग है या किसी हमारे योग को पूरा कर रहा है, हमारा कोई राजयोग है, कोई भी योग है उसको पूरा कर रहा है और वो नंबर मिसिंग है, या हम एजुकेशन में हैं, उस समय हमें 3 नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे चार्ट में मिसिंग है, तो हम पढ़ने वाले बच्चों का 3 पे कर देते हैं। या जब हमें शादी की जरूरत होती है तो नाम को 6 पे कर सकते हैं, हेल्थ की जरूरत होती है नाम को 5 पे कर देते हैं या 1 पे कर देते हैं, मान सम्मान, प्रसिद्धि या आपको इलेक्शन लड़ना, नेता बनना है तो नाम को 1 पर, सूर्य पर या शुक्र पर कर देते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि हम किस लिए नाम को चेंज कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए जब भी नाम करेक्शन कराएं, नेम को करेक्शन कराएं तो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कराएं और ये सुनिश्चित करें, बताएं उनको क्लियर कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है, जो ना एस्ट्रोलॉजी में, पामस्ट्री में, किसी में भी नहीं है, कि नाम को हम अपना चेंज कर सकते हैं। तो नाम को किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से उसको ट्रेवल कराते हैं, ये न्यूमरोलॉजी के अंदर है और किसी थेरेपी के अंदर नहीं है साथियों। तो पहला पर्सनल ईयर, कब रुकना है, कब दौड़ना है। दूसरा प्रोफेशन, क्या काम करना चाहिए, कहीं एंटी काम तो नहीं कर रहे। तीसरा नेम को सही वाइब्रेशन पे लाते हैं। चौथा गुड नंबर। साथियों न्यूमरोलॉजी हमें गुड नंबर, बैड नंबर, न्यूट्रल नंबर ये सब बताती है कि कौन सा नंबर हमारा मित्र है, कौन सा शत्रु है। तो ये चीज़ न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी लगती है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या शादी ब्याह कर रहे हैं तो हमें अपने पार्टनर का नंबर चॉइस करने के लिए न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सुविधा है। तो ये भी न्यूमरोलॉजी का जो पहलू है बहुत अच्छा है, जो हमें नंबर चुनने की आज़ादी देती है, न्यूमरोलॉजी के अंदर ही मिलती है और किसी थेरेपी में इतना नहीं है। अगला है साथियों गुड कलर। अब गुड कलर न्यूमरोलॉजी हमें बताती है कि हमारे हिसाब से रंग कौन सा अच्छा है। मान लीजिए हमारा 1 नंबर है, 1 से मतलब है 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 को पैदा हुए हैं या 19 को हुए या 28 को, तो हम 1 नंबर है और हम काले रंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो ये हमारा एंटी हो जाएगा। या हमारा 8 नंबर है
8 से मतलब है 8, 17, 26 और हम लाल रंग को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो भी हमें परेशानी हो सकती है। यह हमारा 3 नंबर है। 3 से मतलब है 3, 12, 21 और 30। तो हम इतनी तारीख को पैदा हुए हैं तो हमारा बृहस्पति का नंबर है और हम सफ़ेद रंग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हमेशा वाइट कलर पहनते हैं, जब सफ़ेद ही सफ़ेद पहनते हैं तो भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमें न्यूमरोलॉजी के अंदर ये सबसे अच्छी बात है, ये हमें बताती है हमें कौन सा कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो ये न्यूमरोलॉजी की बात हमको अच्छी लगती है। और लास्ट रेमेडीज बोले तो उपाय। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत महंगे महंगे नग पहनाते हैं, लाल किताब के अंदर भी बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट बताते हैं। एक न्यूमरोलॉजी ऐसी है जो बहुत सस्ते उपाय बताते हैं। भैया ब्रासलेट पहन लो क्रिस्टल का, रुद्राक्ष की माला पहन लो, मौली बांध लो, यानी बहुत सस्ते सस्ते सूर्य यंत्र पहन लो। अब सूर्य यंत्र पूजा की दुकानों में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। गायत्री कवच पहन लो, बहुत सस्ता मिल जाता है गायत्री कवच। यानी कि इससे सस्ती रेमेडीज और किसी में नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडीज हैं वो भी काफ़ी इजी और सस्ती हैं, आसान भी हैं। तो न्यूमरोलॉजी की जो खास बात है वो 6 खास बात हमने बताई हैं। सबसे तो इसकी रेमेडीज जो बहुत आसान और इकोनॉमिक, कलर चूज करने की हमें, और गुड नंबर, और नेम करेक्शन, प्रोफेशन और पर्सनल ईयर। ये 6 चीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, न्यूमरोलॉजी की विशेषताएं। तो आप बताइए कि आपको ये कैसी लगी। क्या मुझे तो ये खींचती है 6 चीज, खास तौर से पर्सनल ईयर और प्रोफेशन और नेम करेक्शन। इन 3 चीज तो बहुत ज़्यादा मुझे अपनी तरफ खींचती है। और इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में जब से मैंने अपनाया तो मैंने 6 को है, लेकिन इनका तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब भी एंड ईयर आता है और उस समय कोई इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप बताइए कहाँ से देख रहे हैं और अपनी लाइफ में यूज कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने ये 6 चीज़ को अपनी लाइफ में प्रयोग कीजिए, इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।